हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th का वीक 13 का इंग्लिश का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट में इंग्लिश के मैरी गोल्ड की बुक से टॉपसी टर्वी लैंड के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें उनके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले हमें न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। टॉपसी टर्वी कहते हैं उल्टी पुल्टी चीज़ों को, यानी अपसाइड डाउन। प्लेजर होता है इंजॉयमेंट, मज़ा या आनंद। ग्रैंड कहते हैं बिग को, यानी बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पिक्चर दी गई है और उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। इस पिक्चर में एक कमरे का दृश्य दिखाया गया है जिसमें उस कमरे में सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। रूम दिखने में बहुत गंदा दिख रहा है, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। उससे रिलेटेड हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो उनके आंसर लिखते हैं। फर्स्ट है, डू यू कीप योर बुक्स एंड स्कूल बैग एट अ प्रॉपर प्लेस? क्या आप अपनी किताबें और अपना स्कूल बैग सही जगह पर रखते हो? आंसर होगा यस, आई कीप माई बुक्स एंड स्कूल बैग एट अ प्रॉपर प्लेस। हाँ, मैं अपनी किताबें और अपना बैग सही जगह पर रखती हूँ और हमें रखना भी चाहिए। हमें घर जाकर अपनी किताबें और अपना स्कूल बैग सही जगह पर रखना चाहिए, ऐसे ही कहीं नहीं फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर रूम लुक लाइक द वन शोन अबव? क्या आपका कमरा भी ऐसा ही दिखाई देता है जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है? आंसर है नो, माई रूम डजंट लुक लाइक द वन शोन अबव। नहीं, हमारा कमरा ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार नहीं लगता, क्योंकि आप घर जाकर सारा सामान अच्छे से लगाते होगे। अगर नहीं लगाते तो अपना सामान सही जगह पर रखा करो, घर जाने के बाद इधर उधर नहीं फेंका करो। ये गुड मैनर्स होते हैं कि हमें सारी चीज़ों को ठीक जगह पर ही रखना है, अच्छी आदतें कहलाई जाती हैं ये। अगर आप सही जगह पर अपनी चीज़ों को नहीं रखोगे तो वो ऐसे ही बिखरा हुआ दिखाई देगा जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्ले विद द बॉल इनसाइड योर रूम? क्या तुम अपने कमरे में बॉल खेलते हो? नो, आई डोंट प्ले विद द बॉल इनसाइड माई रूम। नहीं, मैं अपने कमरे के अंदर कोई भी बॉल वाला गेम नहीं खेलती और हमें खेलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बॉल से घर के अंदर खेलेंगे तो चीज़ें टूटने का डर रहेगा, सामान बिखरने का डर रहेगा, साथ में किसी इंसान को भी चोट लग सकती है। बॉल हमेशा ग्राउंड में खेलना चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू कीप योर शूज एंड सॉक्स एट अ प्रॉपर प्लेस? क्या आप अपने जूते जुराबों को सही जगह पर रखते हो? यस, आई कीप माई शूज एंड सॉक्स एट अ प्रॉपर प्लेस। हाँ, मैं अपने जूते और जुराबे सही जगह पर रखती हूँ और हमें ये रखने भी चाहिए। अगर आप नहीं रखते तो आज से रखना चालू कर दो, अपना सारा सामान सही जगह पर रखना स्टार्ट कर दो। जहाँ से जो चीज़ उठाओ उसे वहीं रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बुक से कुछ लाइंस दी गई है, चलो वो लाइंस पढ़ते हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। लोग अपने सर के बल चलते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड। जो समुद्र है वो रेत का बना हुआ है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। और बच्चे रात को स्कूल जाते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। टॉपसी टर्वी लैंड मतलब उल्टी पुल्टी दुनिया में लोग अपने सर के बल चलते हैं, समुद्र है वो रेत का है और बच्चे रात को स्कूल जाते हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट अ बैक। और आगे का दरवाजा है वो पीछे से खुलता है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। आप खड़े हो तब भी आप चलते हो। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड। और आप अपनी टोपी अपने पैरों में पहनते हो टॉपसी टर्वी लैंड में, उल्टी पुल्टी दुनिया में। जब वो उल्टी पुल्टी दुनिया है तो सारा काम उल्टा पुल्टा ही तो होगा। हम अपनी टोपी पैरों में पहनेंगे, खड़े हुए भी ऐसा लगेगा जैसे हम चल रहे हैं, और जो हमारा आगे का दरवाज़ा होगा वो पीछे से खुलेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें उनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द पीपल वॉक इन टॉपसी टर्वी लैंड? टॉपसी टर्वी लैंड में लोग कैसे चलते हैं? द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स इन टॉपसी टर्वी लैंड।
पीपल यानी लोग अपने सर के बल चलते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। सेकेंड है व्हेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। बच्चे स्कूल कब जाते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में? द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। बच्चे रात को स्कूल जाते हैं टॉपसी टर्वी यानी उल्टी पुल्टी दुनिया में। वट डू द पीपल डू व्हेन स्टैंडिंग। जब लोग खड़े होते हैं तो क्या होता है? पीपल वॉक व्हेन स्टैंडिंग। जब खड़े होते हैं तो वो चलते हैं। वेयर डू पीपल वियर देयर हैट इन टॉपसी टर्वी लैंड। उल्टी पुल्टी दुनिया में लोग अपने टोपी को कहाँ पहनते हैं? आंसर है पीपल वियर देयर हैट अपॉन देयर फीट। लोग उल्टी पुल्टी दुनिया में अपने पैरों में टोपी को पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं जिनके लास्ट में साउंड एक जैसी आती है, जैसे प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, वियर, टीयर, फियर, प्लांट, कैन, स्कैंड, टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, करली वर्ली, सैंड, लैंड, बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 थिंग्स यू डू टू कीप योर होम नीट एंड क्लीन। हमें 5 चीजें लिखनी है जिससे हम अपना घर नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रख सकते हैं। पहला है स्वीप द बेडरूम फ्लोर। अपने बेडरूम फ्लोर यानी फर्श को साफ रखकर। वाइप डाउन किचन एंड बाथरूम फ्लोर। किचन और बाथरूम के फर्श को भी साफ रखकर। ऑर्गेनाइज शूज बाय द फ्रंट डोर। जूतों को अपने फ्रंट डोर पर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके। क्लीन एंड वाइप माई काउंटर्स डेली। घर में जितनी भी रैक्स है, काउंटर्स है, उन सबको साफ रखकर। वॉश द डिशेस एंड क्लीन माई सिंक। बर्तनों को अच्छे से साफ करके और सिंक को साफ रखकर हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भी कई चीजें पता हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ अ फॉलोइंग पिक्चर। हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक हेयर है, खरगोश है और एक टॉर्टोइज है यानी कछुआ है। हमें स्टोरी बनाकर लिखनी है। वंस देयर वर अ हेयर एंड टॉर्टोइज। एक बार एक खरगोश और एक कछुआ था। द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड। जो खरगोश था वो बहुत प्राउड फील करता था अपने तेज भागने पर। ही आस्क्ड द टॉर्टोइज टू हैव रेस। वो कछुए से कहता है चलो रेस लगाते हैं, क्योंकि उसे तो गर्व था कि वो तेज भाग सकता है। द टॉर्टोइज वाज स्लो बट ही एग्रीड। टॉर्टोइज कछुआ बहुत धीरे चलता था लेकिन वो हाँ भर देता है रेस लगाने के लिए। द रेस स्टार्टेड। रेस स्टार्ट होती है। द हेयर रन वेरी फास्ट। जो खरगोश होता है वो बहुत तेज दौड़ता है। द टॉर्टोइज वाज लेफ्ट बिहाइंड। जिससे कछुआ पीछे रह जाता है क्योंकि कछुआ तो धीरे चलता है। द हेयर थॉट ही शुड टेक सम रेस्ट एंड फॉल asleep। खरगोश तेज भागकर आगे पहुंच जाता है और सो जाता है। द टॉर्टोइज डिडंट टेक अ रेस्ट। लेकिन कछुआ रेस्ट नहीं करता, आराम नहीं करता और चलता ही रहता है। ही रीचेज द गोल। और वो लाइन को पार कर जाता है। द टॉर्टोइज वॉन द रेस। और टॉर्टोइज कछुआ रेस जीत जाता है। बच्चों मोरल ऑफ द स्टोरी होगा स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यानी धैर्य और लगातार चलने से हम जीत हासिल कर सकते हैं और जो चीज़ हमारे पास है उस पर कभी प्राउड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये था वीक 13 का इंग्लिश का क्लास 5 का असाइनमेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।